अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखा तुम्हारे कारण क्या कर दिया निहारिका ने, कैसी पागलों की तरह बर्ताव कर रही है वो। अरे तुमने जरा भी नहीं सोचा उसके बारे में। जिस लड़की ने हमारे घर को बचाया, हमारे बिजनेस को बचाया, जिसकी वजह से हम लोग सड़क पर आने से बच गए, तुम उसी को सड़क पे ले आई। देखो राधिया, हम फिर से कह रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ निहारिका को तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। क्या सच में हमारी वजह से निहारिका ने जान लेनी चाहिए? अनजाने में ही सही, लेकिन शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निहारिका, तुम्हें फूलों की खुशबू अच्छी लगती है ना? देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट फूल है, बस अब जल्दी ठीक हो जाओ। निहारिका, हम तो दोस्त हैं ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं की? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम ऐसे खुद की जान लेने की कोशिश करोगी। तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? तुम तो कितनी ब्रेव हो, एक बिजनेस वुमेन हो, आज की मॉडर्न स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की हो तुम। आई एम सॉरी निहारिका, शायद ना गलती मेरी ही है। तुमने तो मुझे अपना असली दोस्त माना था, पर शायद मैं ही दोस्ती निभाने में रह गया। मैं तुम्हारा पेन फील नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। आई विल मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, तभी निहारिका मेरा ये गिल्ट खत्म हो पाएगा। तुम वो हम आपके लिए कॉफी लेकर आए थे। तो लाओ दो। प्रथम सर, आप जाके सो जाइए, हम निहारिका का ख्याल रख लेंगे। राधिया, देखो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सच में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ होने से निहारिका कंफर्टेबल फील कर पाएगी। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब उस नर्स के बहकावे में आकर किया था, लेकिन निहारिका ये बात मानने को तैयार नहीं है। अभी निहारिका ये बात समझने के बजाय तुम्हें ही गलत समझ रही है। राधिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे आगे पीछे होने से तुम्हारे और निहारिका के बीच में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है प्रथम सर, दूर रह के जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, ताकि निहारिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी राधिया, वरना मुझ पे दोबारा गलत इल्जाम लगा देगी। वो नहीं चाहती मैं इस घर में रहूं। मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। हम चाहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि निहारिका इतना बड़ा कदम उठा लेगी। भाभी, आप ये खाना निहारिका के लिए लेके जा रही हैं? हाँ राध्या, देखो ना, इतनी स्ट्रॉन्ग और खुश रहने वाली निहारिका ऐसा कुछ कर बैठेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया उसे। प्रथम से तो शादी नहीं हो पाई उसकी, लेकिन अब उसने अपना ऐसा हाल बना लिया है कि पता नहीं कौन ही उससे शादी करेगा। खैर, मैं ये खाना उसे देकर आती हूँ। प्रथम, निहारिका के लिए खाना। भाभी, अभी तो निहारिका सो रही है, आप खाना यहीं रख दीजिए। अच्छा, अहम जी तुमको ढूंढ रहे हैं, तो एक बार उनसे जाके मिल लो, मैं हूँ यहाँ पे।
प्रथम सर को ऐसा लगता है कि हमने नर्स जी के बहकावे में आके निहारिका पे इल्जाम लगाया है, लेकिन हम जानते हैं जब हमने नर्स जी को देखा था तो वो किस हालत में थी। हम जानते हैं कि निहारिका सच में माँ के साथ कुछ गलत करना चाह रही थी ताकि सारा इल्जाम हम पर आ जाए और सब हमसे नाराज हो जाए और कोई कभी भी हमें माफ ना करे। निहारिका पहले ही हमें पसंद नहीं करती थी और शादी के बाद तो हमसे नफरत ही करने लग गई थी, लेकिन हम इसलिए सारा सच सबके सामने नहीं लाए ताकि उनके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि इसलिए लाए ताकि वो अपनी गलती को मान के उसे सुधारे और माँ के साथ कुछ गलत ना करे। हे भोलेनाथ, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो इस बात से इतनी हताश हो जाएंगी कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करेंगी। भोलेनाथ प्लीज आप निहारिका को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अब सच में हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। निहारिका क्या हुआ? वरना मार दूंगी। एकता इसे क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं? एमजी लगता है इसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। प्रताप निहारिका छोड़ उसे। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग देखो ना कब से मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चुप रहो तुम लोग, बोलो कि चले जाए यहाँ से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। अरे कौन तुम पे इल्जाम लगा रहा है? कौन है यहाँ पे? बुआ जी यहाँ पे इतने सारे लोग तो खड़े हैं, देखिए ना कब से मुझे खूनी बुला रहे हैं, मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। हटो पीछे। अगर मैं अपनी जान ले लूंगी ना तो ये लोग भी चुप हो जाएंगे। हाँ निहारिका, मैं अपनी जान दे दूंगी। निहारिका, तुम लोग भी चले जाओगे, मैं चुप रहो, मैं अपनी जान। निहारिका, हो जाओ, निहारिका, चुप हो जाओ। निहारिका होश में आओ। निहारिका होश में आओ। अच्छा हुआ तुम बीच में आ गए। देखो ना ये लोग कब से मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे, बोल रहे कि मैं खूनी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, रजनी आंटी को मारना चाहती थी जान से, और इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दी, तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया। प्रथम क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं निहारिका, तुमने कोई बुरा सपना देखा है? ऐसा कुछ निहारिका तुमने निहारिका कोई कुछ नहीं कह रहा, तुमने बुरा सपना देखा है कोई? नहीं, शांत हो जाओ, रिलैक्स। तो अच्छा हुआ कि माँ जी ओमकार जी और वसु भैया के साथ आश्रम वाले मंदिर गए ना। निहारिका की ये हालत देखकर और परेशान हो जाती। नहीं देखो ना आवाज आ रही, देखो यहाँ पे भी कोई खड़ा, कब से बोले जा रहे, वहाँ पे से भी आवाज आ रही। नहीं प्रथम मैं झूठ नहीं बोल रही, जगह से आवाज आ रही है। निहारिका कोई नहीं। निहारिका सिर्फ मुझे देखो, सिर्फ मेरी आवाज सुन, कोई कुछ बुरा सुनाई नहीं देगा ना दिखाई देगा तुम्हें। निहारिका मेरी तरफ से सब ठीक है। निहारिका अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बेफिक्र रहिए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? इसके जैसी आवाज आ रही थी मुझे, इसके जैसी आवाज आ रही थी। अरे इसकी जैसी क्या, इसी की आवाज होगी। अरे यही है वो महान हस्ती जो तुम पर इल्जाम लगा रही थी। उर्मी शांत हो जाओ। तुम मुझे खूनी कह रही थी, मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही थी। मुझे खूनी कहा था? मैं खूनी नहीं हूँ प्रथम, मैं खूनी नहीं हूँ। इसे बोलो नहीं। मैं क्यों गलत इल्जाम लगा रही है? मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। निहारिका तुम कुछ नहीं हो, तुम खूनी। निहारिका रिलैक्स। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।